वेब कोडिंग विद बिलाल में मैं आपका दोस्त, आपका टीचर बिलाल। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो है सूडो क्लासेस पढ़ ली थी। अब आज हम सूडोज एलिमेंट पढ़ेंगे। सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं इन सीएसएस में? जैसे मैंने आपको बताया था, सूडो क्लासेस ये होती हैं कि हम विद द हेल्प ऑफ क्लास, हमने बस क्लास यूज करके क्लास की खूबी लेके और कोई ना कोई एलिमेंट पे इफेक्ट करवा लेना होता है। एलिमेंट पे क्या इफेक्ट करवाना होता है? उसकी कोई स्टाइल वगैरह करना होता है। सूडो क्लासेस की तरह सूडो एलिमेंट्स से ये मुराद है कि ये सिर्फ एलिमेंट्स पे काम करेगा और एलिमेंट्स की पार्शियल या होल चीजें चेंज कर देगा। सूडो एलिमेंट्स आर यूज्ड टू शो इफेक्ट ऑन पार्ट ऑफ एलिमेंट्स इन सीएसएस। क्या सूडो एलिमेंट्स यूज होते हैं इफेक्ट ऑन द पार्ट, किस पे? ऑन द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के किसी हिस्से में। आप एक लफ्स में भी चेंज कर सकते हैं, एक रो में भी चेंज कर सकते हैं। वी डिफाइन एलिमेंट बाय यूजिंग डबल कॉलम्स। ये एक कॉलम्स है, एक कॉलम्स क्लास के लिए होता था, लेकिन ये दो एलिमेंट है, ये सूडो एलिमेंट्स के लिए यूज होगा। इससे पहले जो सी एस एस वन थी और जो सी एस एस टू थी, उसमें जो था ये खाली क्लास के लिए भी यही यूज होता था और एलिमेंट के लिए भी यही यूज होता था। तो लेकिन जब फिर अब सी एस एस थ्री आई है तो क्लास के लिए सिर्फ दो कॉलम्स यूज होते हैं, जबकि एलिमेंट के लिए चार कॉलम्स यूज होते हैं। तो सुडो एलिमेंट्स जो हैं वो पांच किस्म के हैं, तो ये मैं आपको बता दूंगा। तो क्या है? वी डिफाइन एलिमेंट बाय यूजिंग कॉलन कॉलन विद द विद सिलेक्टर। सिलेक्टर आप इधर लिखेंगे, इसके बाद कॉलन कॉलन जो सूडो एलिमेंट होगा वो आपने लिख देना है। देयर आर फॉलोइंग सूडो एलिमेंट्स। इधर पहले आपने सिलेक्टर यूज करना है। मैंने क्या लिखा हुआ है इधर? विद सिलेक्टर। ये आपने सिलेक्टर यूज करना है। ये पहली क्लास है फर्स्ट लेटर। फर्स्ट लेटर से ये क्या मुराद है? with the help of classes and elements, with the help of classes and elements we reduce our coding work। ये आप याद रखें कि हम क्लासेस और एलिमेंट क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा कोडिंग का काम रिड्यूस हो, कम हो। इस वजह से हम जो है ये क्लासेस और एलिमेंट्स यूज करते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि सर अगर ये सिर्फ पहले एलिमेंट को हिट करना है, हम स्पैन टैग लगा के आगे पीछे इसके और इसका कलर चेंज कर देते हैं। लेकिन जनाब अगर एक से ज़्यादा लेटर हुए, एक से ज़्यादा पैराग्राफ में करना हुआ, अब अपनी कोडिंग लंबी करते रहेंगे। इस वजह से ये क्लासेस या एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। हम आज एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स पांच किस्म के हैं। जो पहला लेटर है, इट इज यूज्ड विद ब्लॉक एलिमेंट्स। ये ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए थे और मैंने आपको उधर बताया था कि आप काइंडली अपने कंसेप्ट क्लियर कर लें। अगर आपके अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो आप ब्लॉक और जो इनलाइन एलिमेंट है इसका जो लेक्चर है वो रेफर कर सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट लाइन। अगर आपने सिर्फ एक लेटर को हिट करना है तो फर्स्ट लेटर हिट से हम करेंगे। अगर आप लाइन, पहली लाइन को करना है तो इट इज यूज विद ब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये एलिमेंट्स लाइन के लिए यूज होंगे। आफ्टर और बिफोर, अगर आपने पैराग्राफ से पहले यूज किया तो आफ्टर या बिफोर की जो एलिमेंट्स यूज होंगे। इट इज यूज टू इंसर्ट कंटेंट आफ्टर एलिमेंट और इट इज यूज टू इंसर्ट कंटेंट बिफोर एलिमेंट। इसके बाद सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 से पहले पहले वर्क नहीं करती। ये क्या यूज होती है? इट इज यूज टू सिलेक्ट पार्शियल और होल कंटेंट ऑफ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट का पार्शियल या होल कंटेंट जो है सिलेक्ट करने के लिए यूज होती है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास HTML की बेसिक सिंटेक्स पड़ा हुआ है और इसमें थोड़ा सा कोड है जो मैंने पैराग्राफ में लिखा हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटपैड पे ओपन विद ये पैराग्राफ है और इसके अंदर ये मैंने डमी टेक्स्ट उठाया हुआ है। तो अब जो काम करना है, हमें पता है हमने जो काम भी करना है वो CSS की फाइल में करना है। चले मैं अभी आपको बताता हूँ, लाइव ही आपके सामने कर रहा हूँ कि जो चीज़ हमने सिलेक्ट करनी है उसको हम कहते हैं सिलेक्टर। जो चीज़, जिस चीज़ पे हमने काम करना होता है उसको हम कहते हैं सिलेक्टर। उसके बाद आपने डबल कॉलम्स यूज करने हैं। इसका मायने है कि अब हम ये सूडो एलिमेंट पे काम करने लगे हैं। इसके साथ जो काम होगा वो विद द हेल्प ऑफ सूडो एलिमेंट होगा। स्टूडेंट्स दोबारा समझ लें,
जो भी इधर होगा उसको हम सिलेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये पैराग्राफ में मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ पी। मैंने ये पी को इधर लिखा एज अ सिलेक्टर और डबल कॉलम्स के जरिए इसको एलिमेंट के साथ अटैच कर रहा हूँ, जो हमें सीएसएस ने बताया है कि जब सूडो एलिमेंट को लिखना हो विद द हेल्प ऑफ डबल कॉलन लिख सकते हैं। तो मैंने डबल कॉलन लगा दिए। क्या था? फर्स्ट लेटर। ये आपने इस तरह लिखना है और कर्ली ब्रैकेट्स बंद कर देनी है। अब मैं इसको जरा बड़ा कर लूं ताकि आपको पता लग जाए कि क्या काम होने लगा है इस पे। अब मैंने लिखा है फर्स्ट लेटर। सूडो क्लास क्या थी हमारी? फर्स्ट लेटर। जो पहला हमने पढ़ा था कि ये जो पहला लेटर है इस पैराग्राफ का, इसका क्या हो जाए। मैं इसका कर सकता हूं कि इसका जो कलर है रेड हो, कि जो फर्स्ट लेटर है वो रेड हो गया। इसके साथ जो भी आप काम करना चाहें सूडो एलिमेंट्स के जरिए कर सकते हैं। इसके बाद हमने कौन सा सूडो एलिमेंट दूसरा पढ़ा था? फर्स्ट लाइन। फर्स्ट, अब ये जो पहली लाइन है इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर आप डेफिनेशन आपको याद हो, मैं कह रहा था कि विद द हेल्प ऑफ सूडो एलिमेंट वी कैन चेंज द पार्ट ऑफ एलिमेंट। इसके बाद जो है आफ्टर या बिफोर। पहले हम आफ्टर को देखते हैं। सूडो एलिमेंट आफ्टर। आफ्टर के लिए मैंने एक इमेज उठाऊंगा। आफ्टर से क्या है कि मैंने क्या कहा था? कंटेंट। आफ्टर और बिफोर के लिए कंटेंट यूज होता है कि हम जो है कंटेंट आफ्टर या बिफोर कर सकते हैं। अब जो कंटेंट लिखेंगे यूआरएल। यूआरएल क्या था? img.png। ये इमेज था। ये पैराग्राफ के, इसको अब छोटा करें, 100 में लें। ये जो इमेज है विद द हेल्प ऑफ सूडो एलिमेंट जो कि आफ्टर है, मैंने कहा था जो कंटेंट होगा यूआरएल इमेज, वो क्या हो? वो इस पैराग्राफ के आखिर में आ जाए। तो इस पैराग्राफ के आखिर में ये इमेज आ गया है। तो आपने HTML में इमेज इंसर्ट नहीं करवाना, बल्कि आपने डायरेक्ट इधर लिख लेना है। इसके बाद अगर आपको कोई इमेज चाहिए तो वो आप इधर या आफ्टर होगा या बिफोर होगा, ये जो भी आपने चीज ऐड करनी हुई ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आफ्टर या बिफोर। इसके बाद जो लास्ट है सिलेक्शन। लास्ट में क्या पड़ा था? सिलेक्शन। सिलेक्शन किससे करनी है? जो सिलेक्शन पैराग्राफ की सिलेक्शन जब मैं करूं तो इसका बैकग्राउंड रेड हो जाए। सिलेक्शन से ये मुराद है जब मैं इसको सिलेक्ट करूं, जब मैं, ये देखें डिफॉल्ट कौन सी है? ब्लू है। डिफॉल्ट ब्लू है। जब मैं इसको सिलेक्ट करूं तो इसका कलर जो है वो रेड हो जाए। तो मैंने क्या यहाँ यही लिखा है, ये CSS की फाइल है कि जब मैं इसकी सिलेक्शन करूं तो ये रेड हो जाए। रिफ्रेश करें। अब देखिए जब मैं इसकी सिलेक्शन करूंगा तो ये रेड हो जाएगा, टेक्स्ट रेड हो जाएगा। आप इसका जो कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप इसका वाइट कर दें। अब जब मैं सिलेक्ट करूंगा इसका कलर वाइट हो जाएगा और बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये सिलेक्ट ना हो, इसको रिफ्रेश करें। ये अभी आपको वक्ती तौर पे लग तो ये रहा है कि ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ये देखें ये सिलेक्ट हो गया। ये सारा सिलेक्ट हो गया लेकिन शो नहीं हो रहा। इसको आप कंट्रोल सी भी कर सकते हैं। इसको इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी। और अगर जहाँ कहीं जाके आपने पेस्ट, अगर फर्स्ट करें मैं इसी फाइल पे करता हूँ तो ये देखें ये पेस्ट भी हो जाएगा। तो ये सिलेक्ट तो हो रहा है लेकिन क्योंकि जब मैंने इस पे कोई इफेक्ट नहीं लगाए तो इसकी वजह से वो कोई शो नहीं कर रहा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।